हेलो गाइस, आई एम MK श्रीवास्तव और आज फिर जुड़ रहे हैं हम आपसे हमारे यूट्यूब चैनल कार ड्राइविंग टेक्निक बाई MK सर के माध्यम से। और हमारे साथ ड्राइविंग कर रहे हैं, थर्ड करिए भाई, हमारे साथ ड्राइविंग कर रहे हैं किस्मत बाबू। पूरा नाम बोलिए भाई अपना। किस्मत महाकुड़ जी। और बढ़िया ड्राइविंग हो पा रही, बहुत कम समय में इनको हम ड्राइविंग सिखाए हैं। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, आज 5वां या 6ठा दिन का, मतलब टोटल आज 5 घंटा हुआ है, 6ठे घंटे का कोर्स चल रहा है, जिसमें ये कॉन्फिडेंशियल ड्राइविंग कर पा रहे हैं। भीड़ भाड़ में कहीं से भी बहुत ही आसानी से ड्राइविंग कर पा रहे हैं, दिक्कत की बात नहीं है। अभी तो मान लिया हाईवे में चल रहे हैं, 3rd 4th तक चला लिए हैं गाड़ी। अभी देखिएगा भीड़ भाड़ में चलवाएंगे तो। कौन सा गियर लगा है भाई? बोलो, पूछ रहे हैं खाली। हाँ ठीक है। आसानी से निकल जानी चाहिए। गियर के चक्कर में ब्रेक कंफ्यूज हो रहा है क्या? चलिए आगे देखिए, स्पीड ब्रेकर है, कूदेगी गाड़ी। आराम से हटा दिया, इधर उधर तो हटा दिया, सीधे जाना है। ये जगह से कहाँ निकल जाएगा भैया पता है? ये सामने टोल रोड आ गया है, यादितपुर निकल जाएगा सीधा। हाँ, हम लोग आए हैं इसीलिए तो लड़का को बोल रहे हैं। इधर गणेश माली का घर है ना। हाँ हाँ, आए हैं हम लोग वोट के समय। अच्छा अच्छा। खूब आराम से ड्राइविंग कीजिए, स्लो ड्राइविंग, सुरक्षित ड्राइविंग। धीरे धीरे आप भीड़ भाड़ में घुसेंगे टाउन एरिया में। कंट्रोल करते हुए आगे से राइट जाना है। आगे जो है भीड़ भाड़ वाले एरिया में आ गए हैं, ठीक है। खूब सावधानी पूर्वक धीरे धीरे करके ड्राइविंग होनी चाहिए, तेज नहीं होनी चाहिए गाड़ी, खूब आसानी से। वहाँ से राइट।
नुकसान ही। हाँ, बाइक में तो मान लिया लोग रोड में चलते समय हाँ लोग दूसरे मतलब बाइक अपने ऊपर नहीं चलते हैं, लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर चलते हैं हाँ कि वो हमको बचा लेगा। लेकिन कार में ऐसा नहीं है, कार में आपको अपने से ही अपने से। हाँ अपने आपको भी बचाना है, सबको भी बचाना है। पैदल यात्री जो भी हैं जितने भी। नहीं लगेगा थर्ड, कहाँ लगा रहे हो थर्ड? यहाँ आराम से चलोगे। अब थोड़ी फोर्थ लगा दिए, अब नहीं भागोगे। ध्यान रखो, स्पीड सिटी में नहीं होगी ड्राइविंग। सिटी में खूब अच्छे से ड्राइविंग करो ताकि सुनिश्चित ढंग से गाड़ी चला पाए आप। ये भीड़ भाड़ वाला एरिया ना, यहाँ थर्ड लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। कंट्रोल करते हुए। ड्राइविंग में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जहां आप ओवर कॉन्फिडेंशियल हुए तहां हादसों की संभावना बढ़ जाती है। कभी भी, और चाहे पुराना ड्राइवर हो चाहे नया ड्राइवर हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जितनी अपनी कैपेसिटी है उतनी हिसाब से ही चलना चाहिए। बाकी धीरे धीरे करके क्या होता है, कंट्रोलिंग मजबूत होते जाता है, सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो ये नहीं सोचना है कि नहीं हम बस तेज चलें तभी ड्राइविंग मानी जाएगी। लोग बोलेंगे कि नहीं बहुत बढ़िया ड्राइवर है। नहीं, तेज चलाने वाले तो गंदे ड्राइवर होते हैं, रफ ड्राइवर कहा जाता है उनको। तेज चलाना थोड़ी बात है। हाँ, अच्छे ड्राइवर होते हैं जो सुविधा पूरा लाइफ चला लिए लेकिन कहीं उनके द्वारा कोई एक हादसा नहीं हुआ, उनको अच्छा ड्राइवर कहा जाता है। ड्राइविंग एक संसाधन है, वाहन एक संसाधन है। उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए हमेशा सुखदायक रहेगी, नहीं तो कष्टप्रद हो सकती है और तकलीफ देह हो सकती है ये। कंट्रोल करके बाबू। नजर ऐसे इधर कुछ ताबीज ऐसे मिलता है नहीं ना? क्या चीज? ताबीज भी नहीं पहनता है लोग। हाँ हाँ, नजर वजर लगाता है। हाँ हाँ, ऐसा मिलता है। किसको क्या उधर भी है, किनको क्या प्रॉब्लम? विश्वास नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम है किनको? नहीं बोल रहा, गाँव देहात में तो आप लोग जानते हैं। हाँ, वो सब होता ही रहता है थोड़ा। हाँ 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 हाँ। पकड़ाइए सही से ना। इधर कहीं ऐसा मिलता है, आपको विश्वास है? देखिए, नजर के लिए ताबीज नहीं होता है जी। तो ताबीज होता है भाई, कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, टोना टोटका कर दिया, वो सब के लिए होता है। नजर तो लोग ऐसे नींबू मिर्चा से उतार लेते हैं। नजर फूकते भी हैं लोग, झाड़ते भी हैं। आप वही जो बोले, ये लोग तो तांत्रिकों का काम है। भरोसा करते हैं आप इसमें? नहीं करते। देखिए, मेरा मानना है, जो भगवान को मानता है ना, उसके सारे कष्ट वो खुद ही काटते हैं। और कुछ नहीं ना? नहीं, ये सब तो वहम है जी, एक तरीके का। देखिए, परेशानी आती है, आके चली जाती है। अगर उसी में आप अपने आप को और परेशान करते रहिए तो और परेशान होते रहिएगा। सोचने नहीं, उतारिए नहीं, बाहर का नॉइस आएगा। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग पे है। तो ये भी अब धारणा है और कोई बात नहीं है। अरे भगवान को मानते रहे, अच्छा। हाँ, देखिए, भगवान कहते हैं कि आप हमको जिस रूप में मानिए, हम उस रूप में आपको प्राप्त होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। गीता में कहा गया है, जैसे हिंदुओं में क्या है, गीता कहीं जाना होगा बोल के कोई बात नहीं। हाँ, भगवान आपके सामने है जी, बिल्कुल बिल्कुल। मानना सही ढंग से। हाँ, मानना सही ढंग से है। अब लोग क्या करते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। हाँ, दूर यात्रा करने जाते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है। आप अपने घर में बैठ के, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, जिनके द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। आपसे अगर हर कोई प्रसन्न हो रहा है तो इससे बड़ी पूजा कोई है ही नहीं है संसार में।
किसी का आप अच्छा नहीं करना चाहिए तो पूरा काहे कीजिएगा। आप क्या? दिन भर पूजा करते रहिए हाँ। और लोगों के बारे में मानसिकता खराब रहे आपकी, हाँ। तो फिर वो पूजा किस काम की है जी। हाँ। पूजा होती है कि भाई एक बोलते हैं ना कि पूजा का मतलब होता है हाँ। कि आपका मन शुद्ध हो जाए, चित्त शुद्ध हो जाए। हाँ। तो चित्त शुद्ध होने का मतलब ही यही है कि आपके मन में कोई द्वेष नहीं रहेगा, कलेश नहीं रहेगा किसी के नहीं। लिए। आराम से कूदेगी गाड़ी यहाँ, बहुत स्लो, एकदम डेड स्लो करके। तो ये है भैया, और होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। हाँ, होता है। बाहरी शक्तियाँ भी होती हैं, हाँ। आती हैं, परेशान करने की कोशिश करती हैं, हाँ। लेकिन जब आप उसको मानते ही नहीं हैं हाँ। तो थक हार के चली जाती हैं। हाँ। क्योंकि उसके अगेंस्ट में फिर आपका भगवान खड़ा होता है ना, हाँ। हाँ। उसका टक्कर कर देने के लिए उसको फिर भगवान खड़ा होता है। और जो नहीं मानता, जो उन्हीं को मानता है, हाँ। तो मजबूरी में देना पड़ता है उनको भाई। उनका जो चढ़ावा है, हाँ। बलि हो गया और तमाम चीजें हो गई, हाँ। तो उनको देना पड़ेगा। देना। अब जब आप बोलेंगे कि हम, अब भाई आप मानिए कि भगवान से भी बड़ा कोई चीज है, हाँ, नहीं उस शक्ति से बड़ी क्या कोई शक्ति है? कोई सकती तो जगह अगर मेरा तहे दिल से, मतलब पूरे दिल से अगर भगवान पे विश्वास है, हाँ। तो फिर तो टेंशन की बात ही नहीं है। वो तो नहीं। खड़ा होना ही होना है हाँ। उसको। तो बात ये होती है, और मानने कोई- के ऊपर है। मानने के ऊपर है ये अब एक दिन मानेगा, दूसरा दिन नहीं मानेगा भाई। तो वही तो गीता में कृष्ण जी ने हाँ। कहा, आप हमको पेड़ बन के पूजिए, पेड़ बना के पूजिए, उससे जो फल की इच्छा करते हैं हम देने को तैयार हैं। हम पेड़ में भी मिल जाएंगे आपको। आप हमको पत्थल में पूजिए, पत्थल कूदेगी बाबू, पत्थल में भी मिल जाएंगे। आप जिस चीज में, पानी में पूजिए, पहाड़ में पूजिए, हाँ। भूत में पूजिए, प्रेत में पूजिए, जिसमें आप भगवान को पूजिएगा मिल जाएगा, और उसी अनुरूप आपको वो फल देगा। भाई पेड़ है, रुक जाइए, ऑन दीजिए इनको। क्लच दबा हुआ है, क्लच दबा के काट के निकालो, ये खड़ा ही रहेगा वो। घबराइए नहीं, हॉर्न से किसी के परेशान नहीं होना है। लोगों का काम है हॉर्न देना, और हमारा काम है कि जब हमको जगह मिले तब पास देना है, नहीं तो पास नहीं तो देंगे। बोलने भी नहीं सकेगा ना कि हॉर्न काहे नहीं मारा, किसी को बोलने का मौका नहीं देना। हाँ, हमको जगह मिलेगा तभी हम पास देंगे। हम भी ड्राइवर हैं, आप भी ड्राइवर हैं, कोई तेज है कोई स्लो है, तो इसका मतलब सारी चीज़ें एक जैसा कंपेयर नहीं की जा सकती। तो जिसकी जो कैपेबिलिटी है उस हिसाब से चलता है। कुछ लोग होते हैं परेशान करते हैं, विशेषता ऑटो वाले तो ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, इधर उधर घुमाते हैं। हाँ, पीछे वाला शीशा थोड़ा नीचे करो ना, तो गर्म होगा। और चालू रहने दीजिए, रहने दीजिए। इसका गर्मी गायब कर देते हैं। चलिए, हाँ, गर्म देखिए यही है, दिन में ठंडा लग रहा है और गर्म भी लग रहा है। हाँ। दिन में गर्म लग रहा है, रात में ठंडा लग रहा उधर है। गए उस टाइम ठंडा लग रहा था, हाँ। घूम के आए तब गर्म। हाँ, गर्म हो गया। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, नज़र हम भी झाड़ते हैं, हाँ। जैसे सिखाया गया है, हम सीखे बचपन में। लेकिन हम लोग का घर में मेरा पापा भी जाता। हाँ, अब आपको हम पूरा राज बता देते हैं, अपनी बातें। हाँ। जैसे कहा जाता है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, हाँ। तो वही बात है। जैसे जो मंत्र सिखाया गया था हमको, और हमने कहीं और से नहीं सीखा था, मेरी माँ से ही सीखा था। हाँ। हमारे यहाँ मंगलवार संडे तो इतनी भीड़ लगती है कि आपको क्या बताएं। हम पहुँच जाएं, घर पे रहें, हाँ। अरे परेशान हो जाते हैं जी हम। ऐसे ही तो परेशान रहते हैं, और छोटी के दिन में और करते। तो एक्चुअली वो जो मंत्र था ना, हाँ। वो मान लिया शुरुआती दौर में बचपन में सीखे थे हम, हाँ। तो ना बाद में थोड़ा सा हमको उसको अटपटा लगने लगा। तो हम क्या किए ना, हाँ। लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाइए, लेफ्ट जाइएगा। तो वो सिस्टम हम बंद कर दिए, लेफ्ट जाना है वाला। तो जो तरीका हम यूज करते थे मंत्र का, वो बंद कर दिए। सिर्फ परमात्मा का नाम लेते हैं, लेके फूंक देते हैं। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, तो भी हम, मतलब परेशानी मेरे साथ बढ़ी ही रहती है। लोग आते हैं, और भी आराम होने लगा जी लोगों को। हाँ, अरे भैया किसी का पेट खराब हो गया, बताइए, किसी को पेट खराब, किसी को उल्टी हो रही है, किसी को बुखार हो गया है, और फूंक दे रहे हैं, नजर झाड़ दे रहे हैं, तो ठीक भी हो जा रहा है। तो हम क्या ही बोलें, ये एक तरीके का भ्रम ही है।
और क्या। गाँव में भी वैसे होता है, अब जैसे बोल रहे हैं ना, हाँ। किसी का पेट खराब हो रहा है, थोड़ा मुंडी दर्द हाँ आ जा रहा है और फिर सही भी हो जा रहा है उसका। सही भी हो रहा, तब ना आ रहा। तो जी, तो ये नियम है, आप जैसा सोचिएगा ना वैसा ही होता है, ब्रेन वैसा ही स्लो करना चाहिए। जैसा जब आपके बगल से कोई निकल रहा है, टेढ़ा हो रहा है, तो आपको स्लो करना चाहिए। बोले ना स्पीड कम करके चलिए, बार बार आपको समझा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे बात मेरी। थोड़ा सा अभी चलिए, अब क्या दिक्कत है, जहाँ स्लो करना है वहाँ स्लो करिए। खाली था तो 4th गियर तक चलवाए ना, 3rd 4th तक चलवाए। अब जहाँ खाली नहीं है वहाँ जबरदस्ती आप 3rd 4th में क्यों चलाएंगे, या स्पीड बढ़ा के क्यों चलाएंगे। जहाँ स्लो चलने लायक वहाँ स्लो चलिए, जहाँ तेज चलने लायक वहाँ तेज चलिए। अपना तो पता चल जाएगा कहाँ कितना गियर लगना पड़ेगा। हाँ। तो ये बातें हैं भैया। अब जानते हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरे साथ भी भ्रम होता है ये कभी कभी। जैसे अब हम सिखा दिए हैं अपनी बेटी को, अब वो परेशान रहती है। लोग जान गए हैं तो पहुंच जाते हैं। पहुंचेंगे तो काम भी होता है, इससे असर भी आता है। जैसे किसी का दुख आप गायब करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा आपके पास भी आता है, परेशानी बढ़ जाती है। जैसे क्या होता है, 4-6 नजर झाड़ दिए ना तो सर वर पकड़ लेगा, सर दर्द करने लगेगा, अंदर से कमजोरी महसूस होने लगेगी, तो ये सब प्रॉब्लम होने लगता है। तो बोले बेटी को अब दीपावली में जगाते हैं हम लोग मंत्र को। तो हम बोले कि काम करो, बोल दो लोगों से कि नहीं जगाए हैं, क्योंकि उसकी तबीयत खराब रहने लगी बीच में, फिर परेशान होने लगी। तो हम बोले छोड़ दो। तो मेरे साथ भी कभी ऐसा होता है, जैसे तबीयत खराब है तो हमको भी लगता है हो सकता है कहीं कोई नज़र न लगा दिया। तो बोलते हैं बेटा थोड़ा झाड़ दो। लेकिन यह है कि ये नहीं एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि नहीं झाड़ दिया तो हम ठीक ही हो जाएंगे। हम ना दवा लेते हैं। हाँ, ऐसा नहीं जैसे तबीयत खराब हो गई, बुखार हो गया, भले बोल दिए झाड़ दो, लेकिन दवा जरूर लेते हैं। दवा भी लेना पड़ेगा। हाँ, तो झाड़ फूक कर देने से भी ठीक हो जाएगा बोल के नहीं। तो हम तो यही मानते हैं भैया कि परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और शक्तियाँ तो तमाम हैं, लेकिन उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, उसके ऊपर आश्रित। आप देखिए प्रेमानंद महाराज के बारे में जानते हैं क्या? नहीं जानते। वो एक आते हैं, देखो यूट्यूब में देखते होंगे आप लोग, देखे हैं प्रेमानंद महाराज के बारे में? दोनों किडनी फेल है उनका। नहीं देखे। और फिर भी वो फर्स्ट क्लास चल रहे हैं कई सालों से। हाँ, दोनों किडनी फेल है। दोनों किडनी फेल है, अब कई सालों से, 15 साल हो गए होंगे हमको लगता है, 10-15 साल। फिर भी जिंदा है। हाँ जिंदा है, फर्स्ट क्लास एकदम, कोई दिक्कत नहीं। बड़े प्रवचन होते हैं, लोग आते हैं वहाँ।